नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। डियर लतिका, उत्तराखंड के परिवेश में बनी ये फिल्म, जिसके लिए उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और साथ ही स्पेन में इमेजिन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए कंचन पंत, जो युवा निदेशक हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ निदेशक चुना गया है। साथ ही साथ अगर मैं ऑस्ट्रेलियन फिल्म लिम्बो के साथ संयुक्त रूप से कहूं तो डियर लतिका को बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला है। और दिलचस्प बात यह है कि चाहे कंचन हैं, दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उमेश हैं, दोनों उत्तराखंड के परिवेश से जुड़े हैं और दोनों ने इसी परिवेश पे आधारित यह फिल्म बनाई है। देवभूमि डायलॉग के मंच पे दोनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई थैंक यू सो आपको। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमेश। कंचन, जरा मुझे बताओ, ये मन में कहां से आया कि उत्तराखंड के परिवेश में एक फिल्म बनानी चाहिए? एक्चुअली इसकी बहुत सारी वजह है। पहली वजह तो जैसे आपने बता ही दिया कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। तो उत्तराखंड मेरे अंदर है। और जो भी हम एज अ क्रिएटर, हम जो भी बनाते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी फिल्में बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा ही एक रिफ्लेक्शन होता है। तो क्योंकि मेरे खून में उत्तराखंड रचा बसा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी रचनाओं में भी उत्तराखंड कहीं ना कहीं दिखना ही था। लेकिन ये मेरा इस बार कॉन्शियस डिसीजन भी था कि मैं फिल्म उत्तराखंड के परिवेश में बनाऊंगी। क्योंकि मैं बहुत समय से ये महसूस करती रही हूँ कि जो हमारी फिल्में हैं, स्पेशली बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम हिंदी जो फिल्में हैं, उनमें अगर उत्तराखंड दिखता भी है तो वो अक्सर नाम कुछ और हो जाता है। उत्तराखंड के शहरों में आप शूट करते हैं फिल्मों को, लेकिन वो किसी और नाम से फिल्में आप देखते हैं। या उत्तराखंड की कहानियां ज्यादा से ज्यादा रोमांस की कहानियां रह जाती हैं, या नेचुरल ब्यूटी की कहानी रह जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड इससे बहुत बड़ा है, इससे बहुत विशाल है। यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, हमारा कल्चर भी, हमारी मुश्किलें भी, हमारी जो जिजीविषा है वो भी, हम जो मेहनत करते हैं वो सब सब कुछ देखने लायक है। लेकिन दुनिया ने, बॉलीवुड ने और देश के बाकी हिस्सों ने उत्तराखंड का वो रूप देखा ही नहीं है। तो मुझे लगा कि उत्तराखंड से होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उत्तराखंड के परिदृश्य को, परिवेश को लोगों के सामने लेकर के आऊं। तो उमेश से मैं बात करूंगा। वो बेसिकली ट्रेवल ज़्यादा करते हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो उमेश, इस फिल्म से जुड़कर आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, अनुभव तो बहुत मज़ेदार रहा। और क्योंकि हम दोनों के लिए एक नया मीडियम था। इससे पहले मैंने मास कम्युनिकेशन में फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप चीज़ें करते हो और खासकर जब पूरा प्रोडक्शन आपको देखना होता है तो बहुत टेक्निकलिटीज़ फिल्म में जुड़ जाती हैं। लेकिन अच्छा ये लगा कि हमारे उत्तराखंड के कई कलाकारों को हम मौका दे पाए, या फिर एक कलाकार हमारे हिमाचल से भी हैं, तो पहाड़ के कलाकारों को हम मौका दे पाए। और उस भूगोल को जो कि जैसे कंचन अभी कह रही थी कि एकदम हम आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से फिल्मों में देखते आए हैं। ऐसा नहीं है कि नैनीताल फिल्मों में कभी नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है कि अल्मोड़ा नहीं आया या और दूसरे पहाड़ी इलाके नहीं आए। लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से पहाड़ को देखना चाहिए, वहाँ के जो दुख दर्द हैं, रोमांटिसाइजेशन से दूर भी एक स्ट्रगल का पहाड़ है, संघर्षों का पहाड़ है, और एक मनोवैज्ञानिक पहाड़ भी है, जो पहाड़ के लोगों का जो मनोविज्ञान है, तो वो सब इस फिल्म में दिखाने का मौका मिला। कंचन दी ने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी, और उस कहानी को फिर पर्दे पर जिस तरह से उकेरा हम लोगों ने। और हमें कुछ बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफर मिले, एजे जिसने सिनेमेटोग्राफी की है, उन्होंने पहाड़ को बहुत खूबसूरती से इस फिल्म में दर्शाया है। तो आप थोड़ा सा रियल पहाड़ देख पाएंगे। वो कुछ बॉलीवुड की फिल्म है जिसमें ठहरा और बल करके पूरा पहाड़ी स्लैंग आ जाती है, पहाड़ी टोन आ जाती है, वो इस फिल्म में आपको नहीं मिलेगा। और थोड़ा रियल पहाड़ देखने को मिलेगा। तो अच्छा, अनुभव बहुत अच्छा है, और वाह, कोशिश जारी है कि ऐसे और अनुभव हमें मिलते रहें। बिल्कुल। कंचन, थोड़ा सा बताइए इस फिल्म के बारे में। थोड़ा अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि क्या है इस फिल्म में खास। अ, इस फिल्म में मैं बोलूंगी कि खास ठहराव है खामोशी जो है। क्योंकि कहानी बहुत उलझी हुई नहीं है, कहानी में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपको ड्रामा चाहिए तो आप जिंदगी में ढूंढिए, लेकिन फिल्मों में आपको जिंदगी ढूंढनी चाहिए। इस फिल्म के
जरिए हमने उस जिंदगी के छोटे छोटे पलों को समेटने की कोशिश की है। कुछ ऐसे अनदेखे न्यूएंसेस हैं जिनको हमने टच करने की कोशिश की है। ये कहानी एक तरीके से सोशल कमेंट्री मैं कहूंगी। सोशल कमेंट्री है, एक तरफा प्रेम कहानी भी है, लेकिन मेनली ये कहानी हर उस लड़की की है जिसको सिर्फ उन्हीं लोगों ने उसको ठगा है, जो कि उन्हीं लोगों ने उसको बिट्रे किया है, जिनसे कि उसको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनको उसके लिए हमेशा स्टैंड लेना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से हमारे आसपास की ऑलमोस्ट हर लड़की की कहानी कहीं ना कहीं इस फिल्म से रिजेम्बल होती है। रमेश, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि डियर लतिका जब मैंने कहानी लिखी थी तो ये पूरी तरीके से काल्पनिक कहानी है, पूरा फिक्शन है। लेकिन मम्मी फिल्म फेस्टिवल में जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई तो बहुत सारे दर्शक मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या ये फिल्म किसी रियल इवेंट पे आधारित है। तो मैंने कहा नहीं, किसी भी रियल घटना पे आधारित नहीं है फिल्म। पर उनका कहना था कि ये कहानी चाहे आपके लिए रियल घटना पे आधारित नहीं हो, लेकिन किसी के दोस्त के साथ ये हो चुका था, किसी के दोस्त के साथ हो चुका था, किसी के रिश्तेदार के साथ हो चुका था। तो कुल मिलाकर के ये कहानी फिक्शन भले ही हो, लेकिन हमारी जिंदगी का सच है, हमारे देश की लड़कियों की जिंदगी का सच है। तो उमेश जी, एक और बात बताइए कि जो स्थानीय कलाकारों का आपने जिक्र किया कि ज़्यादातर इसमें स्थानीय कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, एक तरह से डिस्कवरी थी क्योंकि उत्तराखंड के जो कलाकार हैं उनको मुख्य धारा में अब थोड़ा मौका मिलने लगा है मेन स्ट्रीम सिनेमा में। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में एक बड़ा वाइब्रेंट कल्चर रहा है थिएटर का, जैसे युगमंच थिएटर नैनीताल में काफी समय से चलता रहा, अल्मोड़ा तो कल्चरल सेंटर ही रहा। तो वो कलाकार वैसे कलाकार हैं जिनको अगर बड़े मौके मिलें तो वाकई बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जब हम ये फिल्म शूट कर रहे थे तो हमें ये नहीं पता था कि एक बड़ा मौका बन जाएगा, क्योंकि अभी फिल्म जो है वो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में आ चुकी है, स्पेन में जा चुकी है इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में, वहां इसको पुरस्कार कंचन पंत को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। तो धीरे धीरे कई बार क्या होता है ना कि ये भी कलाकारों को एक विजन कई बार देखना पड़ता है। उनको कई बार ये लगता है कि छोटा प्रोडक्शन है तो शायद इसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन एक छोटे प्रोडक्शन से कई बार बहुत अच्छे आउटपुट निकल आते हैं। और हम अच्छी बात ये रही कि पहाड़ के कलाकारों ने हम पर कंचन पंत के डायरेक्शन पर और फिल्म की कहानी पर भरोसा दिखाया और बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया। तो एक अच्छी डिस्कवरी रही और पता चला कि बहुत टैलेंट है पहाड़ में जिसको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने की जरूरत है। और ऐसे छोटे छोटे प्रयास शायद उस मुकाम पर पहुंचाने में मदद करें ऐसे कलाकारों की प्रतिभा को। ओके। कंचन, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत युवा उम्र में जब आपको एक अचीवमेंट मिल जाती है तो ये आपको आगे के लिए बहुत बूस्टअप कर देता है, ये पूरा माहौल जो है। तो फिर आपकी क्या प्लानिंग है? मतलब कुछ और उत्तराखंड को लेके आप सोच रही हैं कि साहब कुछ और मैं बनाऊं? क्योंकि अगर देखा जाए उत्तराखंड में लिखने के लिए, दिखाने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है। प्लानिंग है कि जो इस फिल्म में हमने कोशिश करी है कि हम उत्तराखंड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें। हम चाहते हैं कि हम एक उत्तराखंड के लोगों को सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उसके लिए हम ट्रेन करना चाहते हैं। हम उनको आने वाली अपनी फिल्मों में उनको उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अ, इसी सिलसिले में एक और फिल्म पे मैं काम कर रही हूँ अभी। स्क्रिप्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आगे की प्रोड्यूसर्स और ये सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल शायद एक और फिल्म हमको हम शूट कर पाए। ये भी उत्तराखंड पे ही बेस्ड कहानी होगी, लेकिन इस बार मेरी कोशिश ये है कि मैं एक आर्टिस्टिक फिल्म के साथ साथ में कुछ कमर्शियल वैल्यू वाली फिल्म भी बनाऊं। तो उसी दिशा में जो कि कोशिश बहुत कर रहे हैं, ज़रूरी है। देखते हैं। एक और बात बिल्कुल। में कंचन में एक और बात जानना चाहता हूँ, बिकॉज जो उत्तराखंड को जीते हैं, जो उत्तराखंड को समझते हैं, वो जानते हैं कि खासकर अगर मैं अपने यहाँ की महिलाओं की बात करूँ, और तुम बेहतर इस बात को समझ सकती हो कि जितना चैलेंज उनकी ज़िंदगी में है शायद उतना चैलेंज किसी की ज़िंदगी में नहीं होता। लेकिन कई बार हम उसे पर्दे में उस रूप में नहीं उकेर पा रहे हैं। कभी सोचा है कि इस दृष्टिकोण से कि इस संघर्ष को हमें दिखाना है? बिल्कुल। एक्चुअली
वैसे तो देखिए, महिलाओं का की जो तकलीफें हैं, महिलाओं की जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं, वो उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, साउथ का कोई गांव हो, सब जगह मोर और लेस एक ही है। लेकिन उत्तराखंड में ये चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन पुरुषों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर पुरुष शायद जिम्मेदारियां उस तरह से निभाते नहीं है महिलाओं के साथ कदम मिला करके। तो ज्यादातर बर्डन, स्पेशली गांव में, ज्यादातर बोझ जो है वो महिलाओं के ऊपर आ जाता है। तो मैं जरूर चाहती हूँ, मेरी कहानियों में अभी हमेशा महिलाओं का पक्ष उकेरने की मैंने कोशिश की है। फिल्मों के जरिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उन कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर के आए। पर मेरा ये भी मानना है कि फिल्मों में अगर आप ड्रामा को परे रख करके अगर आप सिर्फ सच्चाई को ही दिखा दें, तो उसमें इतना कुछ है लोगों को झकझोरने के लिए। बस हम लोग कई बार चूक जाते हैं। कई बार मेरी शिकायत लोगों के साथ भी है कि जब मुद्दों की बात आती है, जब हम ऐसी कहानियां कहना चाहते हैं जो सच के नजदीक है, तो लोग उन फिल्मों को देखने नहीं जाते हैं। उनको ज्यादातर लोग ढूंढते हैं कमर्शियल सक्सेस, कॉमेडी, क्राइम, सेक्स, थ्रिलर। लेकिन अगर हमें अच्छी कहानियां कहनी है तो हमें ऐसे दर्शक भी चाहिए, हमें दर्शकों का वो सहयोग भी चाहिए कि आप अच्छी कहानी देखने जाएं। उत्तराखंड में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, हाल फिलहाल में कुछ बहुत अच्छी फिल्में भी बनी है। लेकिन अगर आप इन्हें एवरेज देखें तो बहुत सारी फिल्में हैं जो कि बहुत सतही ढंग से चीजों को कहती हैं और बहुत ही ज्यादा ड्रामेटाइज वे में चीजों को कहने की कोशिश कर रही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा दर्शकों को भी थोड़ा सा और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, और फिल्मकार के तौर पे हम लोगों को भी ज्यादा गहराई में जाकर के चीजें समझने की जरूरत है, थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है, ढंग से कहानियां लिखने की जरूरत है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन सारी उम्मीदों पे खरे उतरे। उमेश, एक और बात बताइए, बिकॉज आप ट्रैवल करते हैं, कई किताबें जी आपने लिखी, जी। तो आपके दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ उत्तराखंड में आप घूमे हैं, आपके मैं आपका अनुभव ज़रूर जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि क्या कुछ आपको लगा और क्या बदलाव आपको लगा है आज के उत्तराखंड में। देखिए अभी ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी मैं 500 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा करके उत्तराखंड के पहाड़ों से लौटा हूँ। और वहाँ मैंने जो देखा है वो बहुत स्ट्राइकिंग है। जैसे अभी औरतों की बात हो रही थी, कई इलाके ऐसे हैं आज भी जहाँ पे जो पीरियड्स का टाइम है उस समय महिलाओं को अलग कर दिया जाता है, और उनके लिए अलग नौले बने हैं गांव में उस दौर के लिए। कोर्ट में बंद कर दिया जा रहा है, अभी भी ऐसा गांव में है। जैसे एक बहुत रोचक कहानी हमें पता लगी कि यारसा गुम्बा कीड़ा जड़ी जो उत्तराखंड में होती है वो बहुत हायर हिमालयाज में होती है, और जब उसको निकालना होता है तो सारा का सारा पहाड़ ऊपर पहुंच जाता है, मतलब पूरा गांव ऊपर चला जाता है। तो वहां अगर किसी महिला को पता चलता है कि पीरियड हो गया है तो उसे उसी हालत में नीचे भेज दिया जाता है। अब आप सोचिए कि कई कई किलोमीटर की चढ़ाई और उतरते हुए उसको गांव में आना पड़ता है। तो अभी भी हालत ये है। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो सड़कें हैं यात्राओं के नाम पे जिस तरह से पहाड़ों में पहुंचाई जा रही हैं, हम एकदम हिमनी घेस बलान जैसे इंटीरियर, बहुत ही इंटीरियर गांव थे जहां शायद ही कोई जाता हो, वहां पहुंचे तो वहां सड़कें पहुंच रही हैं। अब वो सड़कें कर क्या रही हैं? एक तो वहां का पूरा पहाड़ तोड़ रही हैं। अगर आप उन पहाड़ों को देखें तो सारा मलबा पहाड़ों में नीचे दिखेगा, और वो कुछ नहीं देख रहे हैं। पुराने रास्ते टूट रहे हैं, लोगों के घरों में वो मलबा जा रहा है, नदियों में जा रहा है, और इसी नदियां टाइम बॉम्ब बन रही हैं। तो ये सब चीजें लेकिन हम अपने सिनेमा में इस चीज को कहीं डॉक्यूमेंट होते हुए देख नहीं रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए इस पर, और सिनेमा में भी काम होना चाहिए। जैसे ईरानियन सिनेमा है, माजिद मजीदी की फिल्में हैं, उनमें ही बहुत छोटे छोटे न्यूएंसेस कई बार आपको बहुत गहराई से देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप घूम नहीं रहे, अगर आप गांव गांव नहीं जा रहे, तो वहाँ की समस्याएं आपको नहीं पता चल पाएंगी। और इन पर थोड़ा सा विचार करना बहुत जरूरी है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा पूरा पर्यटन धार्मिक पर्यटन है, लेकिन पर्यटन के और भी बहुत सारे आयाम हैं, वो सब भी देखने की जरूरत है। तो अनुभव जो है ये इस बार तो आंखें खोलने वाला अनुभव रहा है। अब कोशिश रहेगी कि उसको कहानियों में या किताबों के जरिए सामने लाया जाएगा। ओके। मैं प्लान कर रहा हूँ, एक किताब मैंने एक ड्राफ्ट लिख भी लिया है। तो ये सारी बातें बहुत जल्द ही आप सब लोगों के सामने होंगी, उम्मीद करता हूँ। ओके कंचन, अगर कोई आपकी ये फिल्म देखना चाहे डियर लतिका, तो वो कैसे देख सकता है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमने चर्चा तो डियर लतिका को लेके बहुत कर ली। अब लोगों के मन में ये बात भी आएगी कि साहब हम देखें कैसे, बनाया क्या आखिर। रमेश, आपने सच कहूं तो मेरी दुखती रग को छू लिया है। क्योंकि
फिल्म बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको दर्शकों तक पहुंचाना वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। तो अभी मैं मैं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर रही हूँ, तो हम्म, मेरे लिए रास्ता और भी मुश्किल है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस साल के अंत तक इस फिल्म को थिएटर्स में लाया जाए, और उत्तराखंड में तो जरूर ही हम इसको रिलीज करेंगे। बहुत बड़े स्केल पे ना भी कर पाए तो भी उत्तराखंड में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग दिसंबर में फिल्म को रिलीज करेंगे। तो अभी का प्लान यही है। तो तुम्हें अब तो बाकी अब इतनी देखते हैं। इतनी कम उम्र में अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया, वो भी स्पेन इमेजिन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो अब तो अप्रोच भी कर रहे होंगे कुछ लोग कि साहब हम तैयार हैं आपके साथ, कमर्शियली हम तैयार हैं आपके साथ पैसा लगाने के लिए, आप कुछ अच्छी फिल्म बनाइए, कुछ अच्छा लिखिए। लोग अप्रोच कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अ, लेकिन फिल्मी दुनिया की ना सच्चाई कुछ और भी है। तो जब हर किसी को सिर्फ अच्छा काम ही जरूरी नहीं है, अच्छे काम को अपनी जगह बनाने के लिए टाइम लगता है। ये मेरी पहली फिल्म है, तो मुझे इस बात की खुशी तो है कि इस फिल्म को अप्रिसिएशन मिला है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि रास्ता अभी बहुत लंबा है। अब एटलीस्ट अब ये है कि अब प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, दे आर शोइंग देयर ट्रस्ट। अब कम से कम मेरे पास दिखाने के लिए है लोगों को कि हाँ, ये हम कर सकते हैं। और जब बहुत ही लिमिटेड बजट में अपनी जेब के पैसे लगा करके हम ये फिल्म बना सकते हैं, तो थोड़ा सा बजट मिल जाए और थोड़ी सी आजादी मिल जाए काम करने की, तो और बेहतर फिल्में बना सकते हैं। तो अब तो गवर्नमेंट ऑफ आपके मुंह में घी उत्तराखंड, शक्कर। कंचन में बताऊं आपको, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की पॉलिसी भी बड़ी अच्छी पॉलिसीज आई हैं, खासकर फिल्म्स के लिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं, सीरियल शूट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अभी काफ़ी, मतलब बहुत तेज़ी से लोग यहाँ से अलग अलग डेस्टिनेशन पे हमारी फिल्म बन रही, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अच्छा, मुझे एक और बिल्कुल। ये बताओ, तुम पत्रकार बनने आई थी, तुम ये फिल्म में कहाँ चली गई? मैं पत्रकार बनने तो आई थी, पर मुझे कुछ साल जॉब करने के बाद, कुछ साल पत्रकारिता करने के बाद ये अंदाजा हो गया कि मेरे अंदर पत्रकार वाला खून नहीं है। मैं खुद को ना ज्यादा फिलोसॉफर के तौर पे ज्यादा देखती हूँ। तो वो फिलोसफी से कहानियां निकली, कहानियां जब निकली तो लगा कि इनको फिल्मों में उतारा जाना चाहिए। एक्चुअली मेरी पूरी जिंदगी बड़ी अनप्लैन्ड रही है। मैं जिंदगी में क्या चाहिए इस चीज को लेकर श्योर थी, लेकिन करना क्या है इस चीज को लेकर के मैंने हमेशा अपने आप को खुला छोड़ा है। और जिस चीज में मजा आ जाए वो करने लगती हूँ। तो फिलहाल फिल्म मेकिंग में बहुत मजा आ रहा है, और लग रहा है कि इसमें ये इतनी बड़ी दुनिया है कि शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी इसमें परफेक्शन आते आते। पर हाँ, बस कुछ ऐसा ही रहा। चलिए, बहुत अच्छा लगा कंचन और उमेश, आप दोनों से बात करके। और मैं आशा करता हूँ सफलता आपके जीवन में कुछ नए आयाम लेकर आए, आप कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नई फिल्में लेके आए। खासकर मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा, उत्तराखंड में एक से एक लोगों ने यहाँ पर अलग अलग समय में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और आज हम सब चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में ज़रूर पता लगे। और मैं आशा करता हूं आप जैसे टैलेंटेड, जब यंग जनरेशन इस फिल्म मेकिंग में लगी है और जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जाहिर है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। एक और अवार्ड लेके आइए, फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा, फिर बातचीत होगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सो शुक्रिया, थैंक मच। यू सो मच। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का।